अंकित जो अपने मामा जी के लड़के की शादी में अपने मामा जी के गांव आया हुआ था। वहां उनके काफी सारे कजन आए हुए थे। सभी आपस में बैठे बैठे बातें कर रहे थे। प्रेम, क्या तेरी कोई साली वाली है? अगर है तो यार हमारी सेटिंग करवा दे। प्रेम सभी से कहता हुआ है, अरे यार तुम एक बात बताओ, मैं अपनी साली अगर होती और तुम्हारी सेटिंग ना करवाता, ऐसा हो सकता है क्या? सभी लोग आपस में बैठे बैठे बातें कर रहे थे। तभी अंकित प्रेम से कहता है, अरे यार प्रेम एक बात बता, यहाँ कोई घूमने फिरने की जगह है या नहीं है, या फिर तेरी शादी हम सूखे सूखे ही मनाएंगे? तभी प्रेम कहता है, हाँ यार अंकित, हमारे गांव में काफी जगह ऐसी है जहां तुम घूम सकते हो, लेकिन तुम कल सुबह चले जाना। तभी अंकित कहता है, अरे यार, जो मजा है ना रात को घूमने में आता है ना, वो मजा दिन में कहाँ। ये बात कहकर सभी हंसते रहते हैं। तभी प्रेम अंकित से कहता है, ये तुम्हारा बॉम्बे नहीं है अंकित, जो तुम आधी रात को जब चाहे तब उठकर घूमने निकल जाओ। ये गांव है और यहाँ बहुत सारी चीजें ऐसी होती रहती हैं जो तुम्हारे समझ से परे हैं। तभी अंकित प्रेम से कहता है, मैं कुछ समझा नहीं। तभी प्रेम कहता है, क्या तू भूत प्रेत पे यकीन करता है? यह बात सुनकर अंकित और अंकित के कजन सारे जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे यार प्रेम, तू कैसी बातें कर रहा है? हम 21वीं सदी में जीते हैं और यहाँ पर भूत प्रेत, वो भी इंसानों के बीच में? नहीं यार, तू मजाक मत कर। तभी प्रेम सीरियस होकर कहता है, तुम जब गांव आए थे तो तुमने बीच में एक तालाब देखा था? तभी अंकित कहता है, हाँ देखा तो था, बस वो जो तालाब है ना, उसमें जल पुड़वा रहता है। तभी अंकित कहता है, ये जल पुड़वा क्या होता है? तभी प्रेम अंकित और अपने कजन से कहता है, जल पुड़वा एक ऐसी आत्माएं होती हैं जो जल के अंदर रहती हैं। वो तुम्हें जल के पास बुलाएंगी और तुम्हें मौत के घाट उतार देगी। यह बात सुनकर अंकित और सारे के सारे कजन सीरियस हो जाते हैं। तभी अंकित जोर जोर से हंसने लगता है। अरे यार प्रेम, देख, तू डराए मत। जो भी बात है तुम वैसे बोल देना यार, हम रात को नहीं जाएंगे। लेकिन तू ये जो कहानियां बनाता है ना, ये कहानियां मत बना। हम वैसे ही डरे हुए हैं, तू और मत डरा। तभी प्रेम अंकित से कहता है, देख अंकित भाई, मैं तुझे डरा नहीं रहा हूं, ये बात बिल्कुल सही है। आज से 10 दिन पहले भी वहां एक मौत हो गई थी। कोई बाहरी आदमी आया हुआ था किसी दूसरे गांव का, वो इधर से ही जा रहा था और तुझे पता है कि रास्ता तालाब के पास से गुजरता है। वो रात को यहीं से आ रहा था। उसने जलपुड़वा को देखा और जलपुड़वा ने उसे पकड़ा और तालाब के अंदर ले गया और उसकी मौत हो गई। चारों तरफ सन्नाटा था। तभी अंकित सन्नाटे को तोड़ते हुए कहता है, यार देख, तेरी बात सही है, अब तू सोने दे हमें। चल ठीक है, तू जा, चल भाभी से बात कर। यह कहकर अंकित प्रेम को नीचे भेज देता है और वो अपने कजन के साथ में बैठे बैठे बातें करते हैं। यार एक बात बताओ, क्या तुम भी भूत प्रेत कभी देखा है? तभी सारे कजन कहते हैं, नहीं यार अंकित भैया, हमने तो नहीं देखा। तभी अंकित कहता है, मेरे दिमाग में एक प्लान है, अगर तुम चाहो तो हम वहां जा सकते हैं। अंकित के कजन एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखते हैं और फिर कहते हैं, कुछ होगा तो नहीं? तभी अंकित कहता है, अरे यार, बस प्रेम हमें डराने की बात कर रहा था। तू जानता नहीं है क्या, वो शुरू से हमारी दादी नानी बनने की कोशिश करता है। तभी सभी लोग कहते हैं, चलो ठीक है, तो कितनी देर में चलना है? बस अभी चलना है,
अंकित ने कहा। और सभी धीरे धीरे चुप चुप कर घर से बाहर निकले और उसी तालाब की तरफ जाने लगे। कुछ देर में सभी उस तालाब के पास पहुंच गए। तालाब के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि तालाब बिल्कुल शांत है और वहाँ कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसे उन्हें डर लगे। तभी अंकित अपने कजन से कहता है, देख लिया, मैं तुम्हें कह रहा था ना, प्रेम बस हमें पागल बना रहा है और कुछ भी नहीं है। तभी उनके कजन में से एक भाई कहता है, अंकित भी आप कह तो सही रहे हैं, ये सच में भूत प्रेत होते ही नहीं है और मैं तो सरोसेन पे यकीन नहीं करता। तभी अचानक से पानी के अंदर से बुलबुले उठना शुरू हो गए। अंकित और सारे कजन पीछे देखते हैं, जिधर तालाब था उसमें से बुलबुले उठ रहे थे। सारे के सारे थोड़े डरे और फिर आपस में बातें करने लगे, कुछ नहीं है, बस ऐसा ही हो रहा होगा, चलो छोड़ो, हम यहाँ से चलते हैं। और सभी घर की तरफ निकलने लगे। तभी अचानक से उन्हें एक आवाज आई, क्या तुम मुझसे मिलने आए थे? लो मैं आ गया। तभी सभी पीछे मुड़ते हैं और देखते हैं कि तालाब के किनारे एक लड़का बैठा हुआ है और उसकी आंखों और पूरे शरीर से पानी बह रहा है। तभी अंकित उस लड़के के पास जाता है और कहता है, तुम जलबुड़वा हो? यह कहकर वो लड़का थोड़ा सा हंसा। मैं और जलपुड़वा? तभी अंकित कहता है, नहीं, मुझे भी यकीन नहीं है, तुम तो आम से लड़के हो, अभी तो तुम यहाँ थे नहीं, अचानक से तुम कहाँ से आ गए? तभी वो लड़का कहने लगा, जो पानी के अंदर से निकला था। वो कहता है, बस मेरा नहाने का मन था, इसीलिए मैं इस तालाब के पास आ गया। क्या इस तालाब के पास आना गुनाह है? तभी अंकित कहता है, अरे नहीं नहीं भैया, आप शायद बुरा मान गए यार, मैं ऐसा नहीं कह रहा था। दोनों आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन अंकित के कजन सारे पीछे की तरफ खड़े खड़े आपस में सोच ही रहे थे कि अंकित भाई यहाँ से क्यों नहीं चल रहे। तभी उनमें से एक कजन कहता है, अंकित भैया चलो चलते हैं। तभी जो लड़का निकला था वो कहता है, तुम जाओ यहाँ से, अंकित अब यहाँ से कभी नहीं जाएगा। यह बात सुनकर अंकित पहले से डरा और थोड़ा पीछे होने लगा और वो कहने लगा, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, मैं अपने घर जाऊंगा ना। तभी वो लड़का खड़ा हुआ और अंकित का हाथ पकड़कर तालाब में ले जाने लगा। अंकित चीख रहा था, बचाओ बचाओ बचाओ। तभी उसके सारे कजन भागे और अंकित का पैर पकड़ लिया और सबने एक चेन बनाई और अंकित को जल से बाहर निकाल लिया। वो लड़का जल के अंदर जा चुका था और अब हवा के ऊपर आकर जोर जोर से हंस रहा था। यह हंसी देखकर सारे के सारे कजन डर गए और वहां से भागकर अपने घर आ गए। पूरी रात अंकित और उनके कजनों को नींद नहीं आई। जब सुबह हुई तब जाकर अंकित और उसके कजन सो पाए।